अस्सलाम वालेकुम। मेवन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से एडवोकेट करतलन एक बार फिर हाजिर हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट शहजाद रहीम। सिंध बार काउंसिल के इलेक्शन हो रहे हैं और आप उसमें कैंडिडेट हैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से, और सिंध बार काउंसिल के इलेक्शन है 2025 से 2030 तक के। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। सर सबसे पहले तो ये कि कोविड के एक मुश्किल दौर में आप सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के एमएमसी मेंबर रहे 2019 में, तो उसमें कैसे एक्सपीरियंस रहा? क्या वकला की खिदमत की? नहीं बहुत उसमें जब हम इलेक्ट होके आए थे तो उस वक्त तक तो कोविड नहीं था। जब तकरीबन हमारी 1 जनवरी से शुरू हुई थी, कोविड आया था तकरीबन मार्च में। तो हमने तो एक मतलब जज्बे के साथ आए थे, काफ़ी हमने काम किया। जैसे कि हमने लेडीज़ में बाइक्स वगैरह दी और मुख्तलिफ़ कल्चरल प्रोग्राम्स किए, काफ़ी हमने किया। फिर अचानक कोविड आ गया, तो कोविड में मतलब ये हमारे वकला बरदरी एक मतलब केस वेस नहीं थे, सब घर पे बैठ गए थे, पर बहुत बड़ा था। तो हमने ज़ियाउल हक मखदूम साहब थे हमारे सदर, और आसिफ जमाली जनरल सेक्रेटरी थे, और हमारी पूरी काबीना ने इसमें वकीलों की बहुत खिदमत की। मतलब उनको जो कि मतलब अफोर्डेबल नहीं थे, ये सरवाइव नहीं कर सकते थे, उनको काफ़ी माली इमदाद और जो कुछ हो सकता था हमने बहुत अच्छा किया उसमें। सर लेकिन ऐसा क्यों है? वकला का तो कहा जाता है कि बहुत ही मालदार पेशा है और बहुत पैसा कमाते हैं, रिश्वत भी लेते हैं, तो फिर कैसे वकला इस तरह से शिकार हो गए गुर्बत का? ऐसी बात नहीं है। देखें, आजकल वकला के ख़िलाफ़ एक बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे गलत सलत बातें कह रही है, ऐसी बात नहीं है। वकला की अक्सरियत जो कि ईमानदारी से काम करते हैं, डेडिकेशन से काम करते हैं, और मतलब अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी भरपूर तरीके से निभाते हैं। हर चीज़ में, हर शोबे में, हर कौम में अच्छे बुरे लोग होते हैं। वकला में भी होंगे कुछ इक्का दुक्का, लेकिन नहीं, ज़्यादातर तो जो है अपने मकसद में और अपने उसके लिए फुल डेडिकेशन होते हैं। तो सर सिंध बार काउंसिल एक सरपरस्त इदारा है, तो उसमें क्या वेलफेयर ऑफ वकला के लिए कुछ काम हो रहे हैं, या आप कुछ अपना मैनिफेस्टो बताएंगे कि किस तरह वेलफेयर ऑफ वकला पे आप काम करेंगे? मसला ये कि हम जो है प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं। हम रोज़ सुबह 8 बजे से कोर्ट में होते हैं, फिर शाम तक कोर्ट में, फिर क्लाइंटेज, ऑफिस, दूसरे दिन की तैयारी। हम अपनी फैमिली से ज़्यादा कोर्ट में और कोर्ट के कामों में होते हैं। हमारी कोई वेलफेयर नहीं है वहाँ पे, वकीलों की कोई भी वेलफेयर नहीं हो रही। एक वकील है, जब 30-35 साल 40 साल काम करके जब रिटायर होता है 65 साल से का, तो उसको 2 लाख रुपए मिलते हैं, जो कि मतलब आजकल तो कोई सैलरी भी नहीं लेता उतनी कि भाई 2 लाख, आप उसको पूरी ज़िंदगी की कमाई 2 लाख रुपए दे रहे हो, और अगर इत्तेफाक से उससे पहले उसका इंतकाल हो गया तो उसके घर वालों को 5 लाख मिलते हैं, जो कि मतलब बहुत ही एक तरह से तजलील वाली बात है कि इससे बेहतर है आप ना दें। आप कह दें भाई हम वकील को कुछ नहीं देंगे, लेकिन ये 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए एक मतलब वकील के साथ जुल्म है। और इंशाल्लाह ताला मुझे बहुत से दोस्तों ने कहा कि भाई आप तो प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, आप सुबह सुबह कोर्ट ये वो, आप कहाँ इलेक्शन वगैरह में आए। मैंने कहा हमारे मसाइल हम ही हल कर सकते हैं। अगर हम घर पे बैठ गए या हम किसी दूसरे को आने देंगे तो हमारे मसाइल कभी भी हल नहीं होंगे। तो इससे बेहतर यही कि हम खुद आगे बढ़ें, हम खुद इलेक्शन कंटेस्ट करें, और इंशाल्लाह ताला हमारे पास दोस्तों की एक बड़ी तादाद ने हमारी हिमायत का ऐलान भी किया है, और उनके वजह से इंशाल्लाह ताला अल्लाह हमें कामयाबी दे तो इंशाल्लाह हम मसाइल हल करेंगे। सर लेकिन मैंने सुना था कि सिंध बार काउंसिल में कोई सेहत कार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट हुए थे जिसमें 10 लाख रुपए की कोई लिमिट थी, तो वो 1 साल रहने के बाद क्यों डिसकंटिन्यू हो गया? और सेहत कार्ड के फ़वाइद थे, नुकसान थे, वो डिसकंटिन्यू क्यों हो गया? लेकिन जहाँ तक हम इन नहीं थे उस वक्त, दायरे में काबीना में नहीं था, मुझे उसकी ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता, लेकिन जो कि सोशल मीडिया या जो दोस्तों से मालूम हुआ है, ये गवर्नमेंट की तरफ से था, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से था। सिंध गवर्नमेंट ने इनको दिया था 1 साल के लिए, और उसको मतलब ये इनके एफर्ट्स होने चाहिए थे हमारी काबीना के कि उसको रिन्यू कराते, नेक्स्ट साल के लिए भी करते, लेकिन वो नहीं कर सके, उसमें वो नाकाम हुए। तो जाहिर है फिर उनके मकासद ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर वो नहीं करते हैं। सर सिंध बार काउंसिल के एक एम्प्लॉय जो होता है, जो नॉर्मल एम्प्लॉय है, क्लर्क है या जो नॉर्मल उसके ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं, क्या उनके बेनिफिट्स भी रिटायरमेंट के इसी तरह के हैं, या उनको बहुत नहीं ज़्यादा? नहीं, उनके तो इतने बेनिफिट्स है कि वकील कहते हैं कि काश हम एम्प्लॉय होते।
उनको तो 2-2 करोड़ रुपए मिलते हैं। तो वो एक वकील जब 2 लाख रुपए लेके जाता था, बोलता है यार खामा का मैंने इतनी वकालत पे ज़ाया क्या, मैं यहाँ पे प्यून ही हो जाता, चाय वाय पिला देता वकीलों को, तो अभी 2 करोड़ तो मिलते हैं मुझे। सर इसका मतलब एक जो है वो वकील से बेहतर एक क्लर्क है हमारे इस बार से इस सिंध बार। माशरे में, ये इस निज़ाम में जो है, देखिए वकील एक सफ़ेद पोश बंदा होता है। आपने कभी किसी वकील को ये नहीं देखा होगा कि जैसे अपने इलाके में, अपने माशरे में जहाँ वो रहता है, वो एक सफ़ेद पोश होता है, वो किसी से मांग नहीं सकता, एक मतलब इज़्ज़तदार पेशा है लेकिन यहाँ पे वकील को कोई भी सहूलत मैसर नहीं। एक मतलब वकील को अगर कोई रखता भी है, उसको मतलब वो उसकी मिलती भी है कहीं कोई कंपनी वगैरह में, तो उसको तो ऐसा ट्रीट करते हैं भाई आपको 7,000 मिलेंगे, 10,000 मिलेंगे साल के, महीने के भी नहीं, साल के मिलेंगे, आपकी रिटेनरशिप हो गई। तो ऐसी रिटेनरशिप का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो मतलब वकीलों को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है और उन सबको हल करना चाहिए, गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए। वकील आपका एक पढ़ा लिखा माशरे की क्रीम है, उसको करने के लिए गवर्नमेंट को बिल्कुल आगे आना चाहिए, वरना ये बड़ा फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है वकीलों में। और जब मतलब बंदा भूखा होता है ना, तो फिर भूख मिटाने के लिए कुछ भी कर सकता है। सर फिर ये जो वकलागर्दी का हम सुन रहे हैं आजकल, बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ है कि वकलागर्दी हो रही है, तो क्या इसको कंट्रोल करना भी सिंध बार काउंसिल का काम है? नहीं देखिए, मैं आपको बताऊं ना, मैंने जैसे अभी जिक्र किया कि ये सोशल मीडिया का है, कोई वकलागर्दी कहीं पे भी नहीं है। वकला अपना राइट्स जानता है, उसको पता है कि मेरे राइट्स क्या हैं। जब कोई उसके राइट्स के ख़िलाफ़ आता है तो वो स्ट्रगल करता है, वो एजिटेट करता है कि भाई ये क्या हो रहा है, मेरा लॉ तो ये कहता है, मेरा तो ये राइट है। तो उसमें वो लोग उसको वकलागर्दी वो करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वकलागर्दी का कहीं पे कोई भी नहीं है कोई यहाँ पे। सर हम देखते हैं कि स्ट्राइक्स हो रही हैं या मतलब प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो एक वकील का काम तो ये नहीं था कि वो कोर्ट से, अगर हम जाके कोर्ट से ही अपना हक नहीं ले सकते तो हम क्लाइंट्स को कैसे उनका हक दिलवाएंगे? नहीं देखिए ना, स्ट्राइक भी वकील का एक हथियार है। स्ट्राइक कम होनी चाहिए, मैं खुद इस पे हूँ कि स्ट्राइक को ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर करना चाहिए, स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए। और जो दूसरे वकील की ताकत है कलम। आप बजाय कोई स्ट्राइक करने के, कोई प्रोटेस्ट करने के, आप कोर्ट में जाएं, आप पिटीशन फाइल करें, आप वहाँ से रिलीफ ले सकते हैं। जी। आपको सड़क से कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। तो सर अगर सिंध बार काउंसिल में हम आपको देखते हैं या आपके जैसे मुंतखब नुमाइंदों को देखते हैं, तो हमारी क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, किस तरह से आप किन लाइंस पे काम करेंगे? देखिए, मैंने आपको बताया कि हम एक प्रैक्टिसिंग लॉयर है, हमें पता है कि हमें कहाँ मसाइल है, कहाँ मुश्किलात है। हम इंशाल्लाह ताला उसका कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि वकीलों की मुआशी जो है वो हेल्प करनी चाहिए। वकील मुआशी तौर पे, चंद एक वकील ऐसे हैं जो कि मतलब जिनके वालिद भी वकील हैं, उनको आराम से मिल जाती है ऑफिस वगैरह, वो स्ट्रगल भी इतनी नहीं होती। लेकिन नए वकील के लिए बहुत स्ट्रगल है। उनको कम अज़ कम, मैं कहता हूँ कि आप वकील की एक इज़्ज़त है, उसको एक अच्छा वो पैकेज गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ कि कम अज़ कम इतनी तो होनी चाहिए ना, जो कि आपके मज़दूर की सैलरी आपने मुकर्रर की हुई है कि कम अज़ कम उजरत गवर्नमेंट को चाहिए। मतलब सिंध गवर्नमेंट है या पंजाब गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट है, वो अपने वकीलों को उसकी कम अज़ कम उजरत दे। आप उसको डिवाइड कर लें कि भाई 5 साल तक देंगे, हम 10 साल तक देंगे, 7 साल तक, 3 साल, लेकिन वो दे। जो नया बंदा आता है, स्ट्रगल करता है, उसको ये होनी चाहिए, ज़रूरी है इसको। सर लेकिन हम देख रहे हैं कि नए वकला जो आ रहे हैं वो तो पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं, इलेक्शन कैंपेन्स कर रहे हैं, वो अब पहले की तरह ना ड्राफ्टिंग में इंटरेस्टेड है ना कोई प्लीडिंग सीखने में इंटरेस्टेड है। देखिए, आप उसको माहौल दें ना, आप उसको माहौल दें, आप प्रोग्राम्स करें, आप जो एजुकेशन प्रोग्राम होते हैं वो करें। आजकल थोड़ा इसमें आए, हमने देखा है कि कुछ एजुकेशन प्रोग्राम वगैरह आने शुरू हुए हैं, लोगों को इस चीज़ का एहसास हुआ है कि नए लड़के जो आ रहे हैं उनको आप एजुकेट करें। सिर्फ एलएलबी करने से वकालत नहीं आती। और एक सीनियर अगर सिर्फ आपको फ़ाइल उठा के लेके जा रहा है, आगे सीनियर जा रहा है, पीछे बच्चा फ़ाइल उठा के, उससे भी वकालत नहीं सीखते, उसको एजुकेट करना पड़ता है। हमें जब हमारे सीनियर थे नदीम अज़हर सिद्दीकी साहब, वो रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज हैं, तो उन्होंने हमें सिखाया कि भाई कोर्ट में कैसे पेश होते हैं, बड़ों से कैसे बात करते हैं, और प्लीडिंग में कैसे करते हैं, कौन सी चीज़ पहले पढ़े,
कौन सी चीज़ बात, उन्होंने हमें एजुकेट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और एक माशरे में वकालत में भी अल्लाह के फजल से हमारी एक पॉजिटिव वो रिस्पॉन्स है। सर, आप देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहें अपनी कैंपेन के हवाले से? जी, मैं ये मैसेज करना चाहूँगा कि हमने एक आगे कदम बढ़ाया है, आप हमारा साथ दें ताकि प्रैक्टिसिंग लॉयर इलेक्ट होके आएँ और वो प्रैक्टिसिंग लॉयर जो हैं वो आपके मसाइल वही हल कर सकते हैं, कोई इलेक्शन बाज आपका मसाइल हल नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद थे एडवोकेट शहजाद रहीम साहब। आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और साथ में ये सुना कि प्रैक्टिसिंग लॉयर जो होते हैं उनके पास आपके मसाइल का बेहतर हल होता है क्योंकि वो खुद उन्हीं मसाइल से गुजरे होते हैं। इसी के साथ एडवोकेट कुरैत को इजाज़त दें। मेमन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर हाजिर होंगी, तब तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।